हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस लेक्चर के अंदर। और आज हम जो है 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हिंदी में ये 6.1 दिया हुआ है और इंग्लिश में आप चेक कर लेना 10.1 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पिछली क्लास के अंदर हमने बच्चों जो फार्मूले दिए थे उनको हमने उनके स्ट्रक्चर तैयार किए थे, और आज की हम क्लास में जो है स्पेशल देखने वाले हैं कि ये जो हमारे पास जो नाम दिए गए हैं जैसे 2-chloro-3-methyl पेंटेन, ठीक है ना, तो इनके स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, इनकी संरचना हम कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, पहला है हमारा 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो इनको नाम को बनाने के पहले सबसे मेन बात ये होती है कि यहां पर हमको रूट चेन को पकड़ना होता है। रूट चेन से मतलब यह है कि कार्बन की चेन कितने की बन रही है। तो यहां पर यदि हम ध्यान से देखें, पहले क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, 2-chloro-3-methyl पेंटेन, यहां पर N, और N का मतलब होता है कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और पेंट मतलब होता है कार्बन कितने की चेन, 5 की चेन। तो सबसे पहला काम है हमारा कि कार्बन कितने बनाना, 5 बनाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कार्बन 5 लेंगे, 1 2 3 4 और 5। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगाना है, सिंगल। क्यों लगाना है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है वो क्या, ANE मतलब N, तो यहां पर ये सिंगल बॉन्ड लगाया, ये काम हो गया हमारा। अब बच्चों यहां पर आता है कि 2 पर जोड़ा है क्या, क्लोरो, और क्लोरो मतलब क्या होता है, Cl। Cl का जो IUPAC नाम है बच्चों उसे क्लोरो पढ़ते हैं और साधारण नाम में पढ़ते हैं क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहां पर हम बना रहे हैं IUPAC नाम इनके, तो IUPAC नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, क्लोरो। तो 2 पर क्या है, क्लोरो, ठीक है ना। उसके बाद 3 पर क्या है, मिथाइल। मिथाइल मतलब हम जानते हैं CH3। तो करना क्या है बच्चों कि सबसे पहले तो हमने कार्बन की जो चेन बनाई है, अब इसके हम नंबरिंग करना है, मतलब हर एक कार्बन को हम एक नंबर देना है। तो यहां पर अभी 1 इसे मान सकते हैं, इसे 2, इसे 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब मन में आ रहा होगा कि नंबर हम 1 यहीं से क्यों लिखें, यहां से कर सकते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि अभी आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो चाहो तो यहां से कर सकते हो 1 2 3 4 5, या कर सकते हैं हम यहां से 1 2 3 4 5, क्योंकि अभी हमने कोई यहां पर किसी भी ग्रुप को यहां पर हमने नंबर अभी नहीं दिया है। तो सपोज कि हमने यहां से नहीं करना तो यहां से कर लेते हैं। इसी कार्बन को नंबर दिया मैंने 1, इसको दिया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या करना है बच्चों, 2 नंबर पे जोड़ा है क्या, क्लोरो। तो 2 नंबर कौन सा है, ये। तो यहां पर जाके क्लोरो को हम क्या बोलेंगे, Cl। 2 नंबर पे जोड़ा हमने Cl। 3 नंबर पे जोड़ना है क्या, मिथाइल। मिथाइल क्या होता है, CH3। हिंदी में बोले बच्चों तो इसे मैथिल कहा जाता है, और इंग्लिश में बोले तो मिथाइल। तो 3 नंबर पे हमें क्या जोड़ना है, CH3। अब बाकी क्या काम बचा है बच्चों, अब बाकी काम बचा है हमारा कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना। और जानते हैं कार्बन की संयोजकता जो होती है कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे कार्बन, अब चाहे तो नंबर हटा सकते हैं, ठीक है ना, या नहीं हटाना तो आप समझने के लिए लिखा रहने दो। यहाँ पे कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 है, चाहिए ये 3 हो गया। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 H, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3। तो इस तरीके से बच्चों हमारी संरचना तैयार होती है। 2-chloro, 2 पे है क्लोरो, 3-methyl और उसके बाद पेंटेन। अब आता है बच्चों क्या, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो यहां पर लिख रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है हमें, है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और रूट चेन पकड़नी है, मतलब कार्बन कितने की चेन बन रही है वो हमें पकड़ना होता है। अब यहां पर दिया हुआ है, जैसे ये है साइक्लोहेक्सेन, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर ये साइक्लिक कंपाउंड आ गया बच्चों, और साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ये इस टाइप से, ठीक है ना, ये आपने ऐसा कंपाउंड देखा होगा, ठीक है ना, एक आपने ऐसा देखा होगा जिसके अंदर रिंग लगी होती है, ये रिंग। तो ये साइक्लो कंपाउंड नहीं है, ये है एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमें क्या लेना है, साइक्लो। जब साइक्लो लेंगे बच्चों तो ये रिंग यहां से हटा देंगे, मतलब ये है बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो हमें लेना क्या है यहां पर, हमें लेना है यहां पर साइक्लिक कंपाउंड, मतलब ये। तो हमने सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन क्यों, क्योंकि एक जो कोना है ये भी कार्बन को बताता है, ये किसकी पहचान है, कार्बन की, मतलब ये कोना कार्बन है, 1 2
3, 4, 5 और 6। इसका मतलब ये तो हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया है। अब क्या करना है बच्चों, एक नंबर पे जोड़ना है क्या, क्लोरो। तो नंबर एक कहीं से मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, तो इस पे जोड़ना हमें क्या, Cl। मतलब ये इस वाले का मैं बना रहा हूं बच्चों, ये नाम है ना, किसका बना रहा हूं, इसका बना रहा हूं। तो 1 पर क्या जोड़ दिया हमने, क्लोरो। अब 4 पे जोड़ना है इथाइल। अब इथाइल जैसे ही शब्द आया, इथाइल मतलब एथिल, और एथिल क्या होता है बच्चों, C2H5 होता है। इसके लिए आप लोग चाहो तो एल्केन से, जो एल्केन हम बनाते हैं, यदि इसमें कभी कंफ्यूजन लग रहा हो, जैसे जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, तो आपको पता है जैसे एथिल मैथिल में यदि कंफ्यूजन हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, एल्केन से, है ना, एल्केन से बनाते हैं बच्चों एल्किल, है ना। और एल्केन के बारे में बहुत अच्छा पता है, आप जो है एल्केन बनाते जाएं CnH2n+2 से, यहां पर n की वैल्यू रखते जाएं, 1 रखेंगे तो बनेगा हमारा CH4। जब इसमें से एक H निकाल लेंगे तो बच्चों बनेगा क्या, CH3। तो यहां पर देखें नाम में क्या है, इसका सरनेम क्या है, केन। सरनेम से मतलब ये है, इसका सरनेम है केन। तो कार्बन को गिनना, एक कार्बन मैथ में जोड़ेंगे n, नाम होगा मैथेन। और यहां पर इसका सरनेम क्या है, इल, तो यहां पर हो जाएगा मैथिल। उसी प्रकार जब कार्बन 2 आएगा बच्चों तो C2H6 से बनेगा हमारा क्या, C2H5। तो दैट मींस C2H6 एथेन और C2H5 एथिल, ठीक है ना। तो हमें यहां पर क्या लेना है बच्चों, यहां पर लेना है हमें क्या, एथिल समूह लेना है। तो एथिल के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले किस नंबर पे जोड़ना है, ये जोड़ना है हमें यहां पर किस पे, 1 पे क्लोरो हो गया, 4 पे जुड़ गया इथाइल। तो 4 हमारा कौन सा बच्चों, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसे 1 माना, इसे 2, इसे 3, इसे 4, 5 और 6। तो हम देखें इस 4 नंबर पे हमें जोड़ना है क्या, C2H5। क्या जोड़ेंगे, C2H5। तो इस तरीके से हमारा फाइनली कंपाउंड बन जाएगा कि 1 नंबर पे क्लोरीन हो गया और 4 नंबर पे हो गया C2H5। तो फार्मूला बनेगा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए नाम बनाना बहुत आसान है, 2 से 3 बातें याद होती हैं बच्चों। और दूसरी बात यह है कि कभी भी यदि कोई चीज सीखने के उद्देश्य से, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि सीखने के उद्देश्य से देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह, मैं सभी के लिए नहीं बोलना चाह रहा हूं, कई लोगों के लिए वीडियो कोई काम की नहीं होगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स बच्चों 11th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, या जो 10th स्टैंडर्ड के भी बच्चे हैं, ठीक है ना, तो वो भी अब यहां पर इस चीज को देखेंगे बच्चों, तो ये आपको क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जब ये अच्छे समझ में आएगा तो आगे चल के आप जब केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे, नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ोगे, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैं हमेशा स्टूडेंट बच्चों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग जब इसको देखें बेटा, तो यदि सीखने के उद्देश्य से देख रहे हैं तो पूरा देखें, और केवल टाइम पास के उद्देश्य से देख रहे हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप क्लिक भी ना करें इसको, ठीक है ना। आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 4 TERT मतलब होता है हिंदी में तृतीयक, टर्सरी जो है 4 टर्सरी है ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, ठीक है ना। तो अब यहां पर सबसे पहली बात, रूट चेन हमारा है हेप्टेन। क्या है, हेप्टेन। और हेप्ट मतलब होता है बच्चों कार्बन कितने की चेन, 5 की होती है पेंट, 6 की होती है हेक्स और 7 की होती है हेप्ट। तो यहां पर कितने की चेन लेना है हमें, कार्बन 7 की चेन लेना है बच्चों। तो कार्बन 7 लेंगे हम, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कार्बन कितने की चेन बनाई है, 7 की, ठीक है ना। अब बीच में हमें क्या जोड़ना है, ये लिखा है ANE, और N का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा दें, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब हेप्टेन क्लियर बच्चों। अब क्या करना है, सबसे पहले कार्बन को नंबर देना है। अब नंबर यहां से भी दे सकते हैं, अभी यहां से भी दे सकते हैं, फ्री हैं हम लोग। तो सपोज कि हमने यहां से देते हैं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये हो गया हमारा 7 नंबर, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, जैसे 4 टर्सरी है या 4 तृतीयक है, तो ये आपको अभी टेंशन दे रहा है तो इसको छोड़ो। अभी मेन बात क्या पकड़नी है, 3 पे जोड़ना है आइडो। 3 नंबर कौन सा है हमारा, ये है, और आइडो मतलब आई, जैसे क्लोरो मतलब Cl होता है, उसी प्रकार आई मतलब क्या हो जाएगा, आइडो। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, 3 पे जुड़ गया है, मतलब ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब क्या चाहिए हमें, 4 पे जोड़ना है तृतीयक ब्यूटिल। अब बच्चों 4 नंबर कौन सा है, मतलब ये है। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है, किसको, TERT मतलब तृतीयक क्या होता है बच्चों, तो तृतीयक का मतलब होता है जब कोई एक कार्बन, है ना, इसको ध्यान रखना है बच्चों, जब कोई एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है,
जब कोई एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन से जुड़ा होता है बच्चों, तो ये वाली जो संरचना कहलाएगी ना हमारी, ये हमारी तृतीयक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तृतीयक। और दूसरी बात है बच्चों, ब्यूटिल भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कार्बन 2, 3 और 4, और कार्बन 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल। ठीक है ना। तो 4 नंबर पे जोड़ना है। 4 नंबर कौन सा? ये है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं उठा के लेके आ रहा हूं बच्चों। तो ये लिया मैंने, इसके साथ ये कार्बन और ये हो गया हमारा ये कार्बन। ठीक है ना। अब क्या करना है? केवल आपको वैलेंसी पूरी करनी है। यहां पर 3H लगाएंगे आप, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, 1 2 3 पूरा 4 हो गया है। अब यहां पर तो आप कर ही लेंगे बच्चों। यहां पर आएगा 3 2 1 1 2 2 और 3। तो ये बैलेंस करना तो हम सामान्य से जानते हैं बच्चों, इसलिए मैं क्या है यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा आपको ये H लगा के नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं 4 पॉइंट पे। 4 क्वेश्चन है हमारा। 4 क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 1,4 डाइब्रोमोब्यूट। ये सही बच्चों एनसीईआरटी के, ये पेपर में एग्जाम में ये पूछे जाते हैं ना, इसको ध्यान से आप देखें। 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन। अब इन सब का मतलब पता है, इन का मतलब हमें पता है, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड। किस पे है? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। ब्यूट ये मिल गया हमें रूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 3 और 1 4। तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करें, इनके बीच में कुछ बॉन्ड नहीं है तो हम सिंगल बॉन्ड तो लगा ही देते हैं। ठीक है ना। अब 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या जोड़ना है? डाई। डाई मतलब क्या होता है बच्चों? डाई मतलब होता है 2, और ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। इसका मतलब यहां पर हमें 2 ब्रोमीन को जोड़ना है। कितने ब्रोमीन को? और कहां कहां जोड़ना है? 1 पे जोड़ना है और 4 पे जोड़ना है। तो अब नंबरिंग कर दें, इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 4, वहां से भी मान सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो आपने क्या किया? 1 पे, तो यहां पर जोड़ा मैंने क्या? Br, यहां पे जोड़ा मैंने क्या? Br। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा 1 पे ब्रोमो हो गया, 4 पे भी ब्रोमो हो गया। अब क्या चाहिए बच्चों? ब्यूट जो है 2 इन। 2 मतलब क्या? दूसरा कार्बन, 1 2 ये है। अब 2 नंबर के बाद क्या लगाना है हमें? डबल बॉन्ड लगाना है। ये लिखा हुआ है साफ साफ। तो क्या हो जाएगा? 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन। अब क्या करना है बच्चों? वैलेंसी पूरी कर ही लेंगे आप, है ना। यहां पर देखो 2 बॉन्ड लगाए, कार्बन के पास 2 चाहिए, CH2 हो जाएगा। यहां पर 1 2 3 1 2 3 1 चाहिए, ये हो गया 4, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हो जाता है हमारा क्या? 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन। अब आते हैं बच्चों लास्ट जो हमारा कंपाउंड है। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। ये है हमारा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है ना। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ये है 1 पे ब्रोमो करना है, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बाद 2 मिथाइल बेंजीन। कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले पकड़ लो बेंजीन को, है ना। किसका स्ट्रक्चर? बेंजीन। तो बेंजीन हम जानते हैं बच्चों ऐसा होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये बना दिया मैंने बेंजीन। और बेंजीन ये किसकी बहन है? साइक्लो की बहन है कि नहीं है? यहां देखिए ध्यान से, इसमें बस रिंग नहीं लगता और इसमें रिंग लगता है। यदि इसी रिंग को मैं हटा दूंगा तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, दैट मीन साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसमें रिंग लगा देता हूं तो ये साइक्लो से क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। तो बेटा यही डिफरेंस होता है किसमें? साइक्लो में और एरोमेटिक, मतलब आपके साइक्लो कंपाउंड में और एरोमेटिक कंपाउंड में। और ये डिफरेंस के बारे में, इसके बारे में बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट है बेटा हकल करके। तो हकल नियम है, ये 11th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, वहीं से क्लियर होता है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 पे क्या है? ब्रोमो। तो पहले नंबर देते हैं बच्चों, इसको 1 दे दिया, ये हो गया 2 3 4 5 और 6। नंबर 1 पे क्या है? ब्रोमो। तो 1 को लिया हमने और यहां पे किसको जोड़ दिया? Br को जोड़ दिया। ओके। अब चलते हैं 4 सेकेंडरी, इसको हटाओ। कहां पर? 2 पर क्या है? मिथाइल है, और मिथाइल हम जानते हैं अब भी पड़ा है CH3। तो हमारा क्या क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 1 पे ब्रोमो भी हो गया है और हमारा 2 पे मिथाइल भी हो गया है, बेंजीन भी लिख लिया है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? 4 नंबर पे, मतलब यहां पर ये 4 नंबर था, इस पर हमें क्या चाहिए? सेकेंडरी ब्यूटाइल। वहां पर ऊपर क्या था? तृतीयक था, यहां पर क्या है? सेकेंडरी है, मतलब द्वितीयक है। अब द्वितीयक का मतलब क्या होता है? जब एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हों? 2 कार्बन जुड़े हों। ठीक है ना। जब एक कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े होते हैं उसे द्वितीयक कहा जाता है, सेकेंडरी कहा जाता है। और जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े तो तृतीयक हो जाएगा। तो यहां पर क्या चाहिए बच्चों? 4 पे सेकेंडरी चाहिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? यहां पर 1 कार्बन लगाएंगे, इसके बाद इसके पास लगाएंगे 2 कार्बन। सेकेंडरी तो हो गया, लेकिन अभी क्या नहीं हुआ?
ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल के लिए हमें क्या करना है, कार्बन कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो 1 2 3 एक कार्बन यहां बढ़ा दो, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर आप बैलेंस ही पूरी करें, CH3 हो गया, ये CH2 है, ये CH3 है, यहां पर हो जाएगा ये CH, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, 2 मिथाइल, उसके बाद बेंजीन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों तो ले लें आप।